मैंने क्या क्या, तो फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, इसलिए 3 दिन से ब्लॉग नहीं बना रहे थे। आज हमने ब्लॉग बनाया है फ्रेंड्सू। फ्रेंड्सू गैस करो, हम हॉस्पिटल में गए थे, डॉक्टर साहब ने क्या किया होगा, क्या बोला होगा फ्रेंड्सू? फ्रेंड खुशखबरी यह है कि हम भी माशाल्लाह से खुशखबरी देने वाले हैं। गुटखा किंग कहीं ये बोल दे तो, लेकिन ये नहीं है। क्या है भालो अभी? फ्रेंड्स डॉक्टर साहब ने बोला है कि देखो, जब तक बाबी जो है, बाबी गर्ल बाबी बॉय जो भी है 1 साल का ना हो जाए तब तक घर का काम बिल्कुल भी नहीं करना है, खाना तो बिल्कुल नहीं बनाना है, और जब तक बच्चा कम से कम 2.5 साल का ना हो जाए मौदहा नहीं जाना है, क्योंकि नहीं ले जा सकते, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, और 2-2.5 साल तक जो है बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। गुटके को जो है पेमेंट दे दिया है, उसके बाद गुटका बोलेगा क्या कर सकते हैं फ्रेंड, मजबूरी है, हमारा दिल तो करता है, दिल तो हमारा गांव में ही है, लेकिन जा नहीं सकते। तो फ्रेंड्स सब मामला सेट है। अच्छा भालू आपी को मैंने जब देखा ना, भालू आपी बोल रही थी कि फ्रेंड्स रमजान खत्म हो गए, बैकग्राउंड में अवार्ड दिख गए, और नकली से जो मुमरा या तो नाला सुपाड़ा जोगेश्वरी से जो मिले हुए हैं ना भालू आपी, सारे प्लास्टिक वाले अवार्ड लगा रखे भालू आपी ने। पता नहीं क्या सोच के लगाया है, ये कैसे पता नहीं तुम्हें पता है? भाई भाभी ने एक स्पेशल अवार्ड वाला कॉर्नर बनाया है ना, जहाँ पे मैडम के अवार्ड्स है, जनाब के है, सिल्वर प्ले बटन है, तो भालू आपी कैसे पीछे रह चुकती है, भले जैसे भी मिले हैं लेकिन लगा दिए। वो नहीं, वो अवार्ड जो होते हैं ना भालू आपी, वो जीते जाते हैं, कमाए जाते हैं अपने हुनर के बेस पे, जो कि मैडम ने कमाए हैं। जनाब में भी थोड़ा बहुत तो हुनर है ही, तुमसे तो ज़्यादा ही है खैर, तो उन्होंने भी अर्न की है, जो कि तुम कभी नहीं हासिल कर सकते। तुम्हें वही खाली वो एग्जीबिशन में बुलाएंगे भालू आपी और दे देंगे नकली अवार्ड। ऐसा अवार्ड लेकर क्या ही खुशी होती है भालू आपी? अवार्ड तो तुम्हें तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारी कला के लिए दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसलिए नहीं कि तुम वहाँ पे गई हो। लेकिन भालू आपी के लिए ये भी बहुत बड़े अवार्ड है, क्योंकि भालू आपी तो भाई 3rd सेमेस्टर में ही छोड़ दिया था। भालू आपी में क्या ही हुनर है, तो यही सही, ये भी ठीक है भालू आपी भी लाइक। अच्छा रमज़ान चला गया है, ईद हो गई, लेकिन अब उस बात का अफसोस करेगी फ्रेंड्स हम तो रोज़े इसलिए ना रख पाए क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, ठीक है, मजबूरी तो कुछ नहीं थी, ये जो ओवर ईटिंग हुई है ना उससे चलते इसका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया। अब ये बात जब हम पॉइंट आउट करते हैं ना तो हार्टर कहती है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। अब डॉक्टर ने बोला तो इतना सा मुंह हो गया उसका कि बाबी का वो बेबी का जो है वो वेट तो नॉर्मल हो गया, लेकिन बालू आपी का कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, क्योंकि अकल नहीं है ना, अकल 2 रुपए की नहीं है कि भाई प्रोटीन की अगर कमी है तो एक मात्रा में लेना होता है, ऐसा नहीं कि टूट पड़ो कल हो ना हो। तो इन लोगों ने ना ओवर ईटिंग, इस भालू आपी ने खुद नहीं, इतना खाती थी क्या करें, मजबूरी है, इस मासूम का क्या होगा, गुटको ऐसा कहते हैं। अब पूरा दोष का टोकरा किस पे डाल दिया? घर वालों पे, कि घर वालों ने जो है हमें खिला दिया इतना ज़्यादा, क्योंकि जो है डॉक्टर ने ऐसा बोला था फ्रेंड्स, उसकी कमी और हम भी खाते गए। अरे घर वाले खिलाए, तुम कोई बच्ची हो 8-10 साल की जो जबरदस्ती घर वाले मेडिसिन पिला रहे? भाई घर वाले खिला भी रहे हैं तो तुम उतना ही खाओ जितना तुम्हारे पेट में जाएगा, नहीं कुछ भी है तुरंत एक गप 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 करके गपका लेती है। और अब जो है एक तो घर वाले में कौन बेटी खाला बेचारी, एक तो बना के पका के खिलाए भी, ऊपर से इसका सुने कि तुम्हारी वजह से मेरा वजन घटा। अरे टुनटुन मौसी तुम्हारे मुंह पे काबू नहीं है, इतना ठूस करती रहती हो पूरा दिन। हाँ, और मैं ये कह रही थी ना, किसी ने ऐसा कमेंट किया था कि भाई देखो एक प्रेग्नेंट लेडी है तो वो नॉर्मल रहता है, तुम तो भाई उसको परेशान कर रही हो। क्या परेशान करना, प्रेग्नेंट लेडी की कौन सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, और कौन सा उसको घंटा फर्क पड़ता है? अगर इतना ही वो इफेक्ट हो रही होती तो इतने सारे उसको कमेंट्स आते हैं, रिजा को लेकर लगातार आते हैं, ससुराल वालों को लेकर लगातार आते हैं, तो उसको फर्क पड़ना चाहिए था ना, अगर इतनी ज़्यादा उसको परेशानी होती है। और काहे की हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और नज़र से डरती है इसलिए बेवकूफ़ बनाती है सबको। कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं, इसकी भाभी की थी, और ये क्या बेवकूफ़ बनाती, नज़र ना लगे इसलिए कि बच्चे का वेट कम है, कुछ कम नहीं है, नॉर्मल ही है बच्चे का वेट था, लेकिन नज़र की वजह से कि बच्चा बहुत ही, ये खुद मोटी होगी ना तो लोग ऐसा सोचेंगे कि बच्चा बहुत हैवी होगा। तो ऐसा नहीं होता है कि 2 लोगों का खाना खाना पड़ता है। जो गुटका किंग कहता आ रहा है उसका क्या होगा, 2 लोगों का खाना, 300 कैलोरी तुम्हें एक्स्ट्रा लेनी रहती है, बाकी प्रोटीन एंड ऑल का ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। और ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ओवर वेट थी, तो इसका वजन तो खाली 5-6 किलो ही ज़्यादा बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी में, जितना इसका बढ़ा है कम से कम मान के चलो 25 से 26 किलो इसका आराम से बढ़ गया। तो ये तो रिस्की ही हुआ ना। ऑलरेडी जो इंसान मोटा है, जो एकदम पतली महिलाएं रहती है, तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि 8-10 किलो उनका बढ़े, 10 से 11 किलो भी, अगर वो एकदम ही पतली है, अंडर वेट है, तो उनका वजन बढ़ना चाहिए। ये तो पहले से ओवर वेट थी, तो इसका 5-6 किलो ही बढ़ना चाहिए था, इसका बढ़ा कम से कम 25 किलो तक। तो भाई हम सब तो उसकी भलाई के लिए बोल रहे थे। बताओ भला, भलाई का ज़माना ही नहीं है, किसी का अच्छा सोचो तो भी तकलीफ़, ना सोचो तो भी तकलीफ़।
अच्छी सलाह दो तो भी तकलीफ, और किसी को क्रिटिसाइज करो तो भी तकलीफ। अब कोई आज के टाइम पे अगर तुम्हारी हेल्थ की परवाह कर रहा है ना तो सबसे अच्छा इंसान है। शुगर एकदम नॉर्मल हो गया, सबको ही मतलब ध्यान रखना पड़ता है, सबको ही कम खाना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ। तो भालू आप ही तो भाई ठूसम ठूस अभी डॉक्टर से मिलकर आई है, डॉक्टर ने ये क्या बोला कि मैदा नहीं खाना है, तुम्हें शुगर का जो है वो भी घटा देना है क्योंकि बढ़ गया है शुगर लेवल। तो पता है इसका कैसा है कि कल करेंगे, कल से डाइटिंग, कल से बंद। इसकी माँ जो है ईद के दिन मिठाई खा रही थी तो बोली अम्मी लास्ट बार खा लो, अब कल से मत खाना, हाँ अब मत खाना कल से। उसकी मम्मी ने बोला ठीक है। जैसे ही जो है ये शाही टुकड़ा बना कर लेकर गई ना, उसकी मम्मी तुम छीन के खाने लगी। भाई ये कैसा है गवारपना, ये छीन के खाना, ये करना कभी देखा ही नहीं क्या तुमने खाना, कि कैसी हरकतें हैं। और उसकी मम्मी का भी शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। पहली बार ना मुझे उनको देखकर ऐसा डर सा लगा कि क्या हालत हो गई उनकी जब वो वॉक कर रहे थे ना। ये देखिए सुटारा बेगम की फोटो। अब ऊपर जो है समझ नहीं आता, लेकिन नीचे जब वॉक करना है ना, पूरा ऐसा फेस जो है वो पूरा सूज गया है। शुगर इतना वो मीठा खा रहे हैं ना, उसके चलते, मीठा तला भुना, उसके चलते पूरा फेस उनका सूज गया है। और एक 60 साल की महिला के लिए ये अच्छा नहीं है। भालू गधी कहीं की अगर ऐसा ही करती रही तो सुतारा बेगम की तो बहुत ज़्यादा आगे चल के परेशानी होगी, ऑलरेडी है और ज़्यादा होगी। मतलब कोई भी बेटी ऐसी कैसे हो सकती है ज़बरदस्ती। चलो नहीं खिलाना है, नहीं खा सकते तो नीचे लेकर जाना ही क्यों, जानबूझ के मैंने बनाया अम्मी तारीफ करो उस चक्कर में लेकर गए। थोड़ी तो शर्म कर ले पागल औरत, तारीफ बाद में करे ना, जब तुझे पता है कि तेरी माँ को बीमारियां है, मीठा नहीं खाना चाहिए तो लेकर ही क्यों जाना, और बनाना ही क्यों। फ्रेंड्स खा नहीं सकते, गुटकू नहीं खा सकते, हम भी तो, लेकिन हम बना रहे। इतनी मंद बुद्धि औरत है ये कि खाना ही नहीं है, नहीं खा सकते तो बनाने का क्या तर्क है। अपने भाई भाभी से कंपटीशन करने के चक्कर में ना ये औरत इतनी अंधी हो चुकी है कि हेल्थ गई तेल लेने, भाई भाभी ने किया तो हम भी करेंगे। अब देखो मैं बोलने वाली थी, मैंने इनफैक्ट ये पॉइंट मैंने नोट भी किया था कि अब ना ये मैंगो से रिलेटेड भी कुछ रेसिपी बनाएगी, लेकिन आगे ही इसने इसी व्लॉग में बोल दिया कि हम तो जो है मैंगो भी लेने वाले थे, लेकिन गुड्डू ने मना किया कि डॉक्टर साहब ने मना किया है, क्योंकि भाई ने मैंगो की वो कुल्फी बनाई थी, आमरस बनाया था। तो अब ये बनाएगी ही बनाएगी, जो भाई भाभी करेंगे करेगी ही करेगी। अब लिख के ले लो, ये अपनी माँ को और खाला को पार्लर लेके बजाएंगे, क्योंकि नेक टू नेक कंपटीशन चलता है भाभी के साथ इसका। अब इसने इतने सारे फ्लैट्स क्यों लिए पता है? पहले तो इसने 2 BHK ले लिया, क्योंकि भाई भाभी का 5 BHK हो गया, तो इसका कैसे नहीं हो सकता है। अब उसके बाद उसके भाई भाभी ने भी घर लिया है, लेकिन वो लोग बड़े शाणे हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट बताते नहीं है। या तो वो बहुत डम है या तो बहुत सुपर शाणे है। सुपर शाणे ही है, नहीं बताते वो अपनी इन्वेस्टमेंट, तो दिखाई नहीं है, लेकिन लिया तो है उन्होंने अंधेरी में या तो गोरेगांव में घर, इसलिए भालू अपने ने भी पीछे पीछे ले लिया। भाई किसी को भी घुटन होगी ऐसे इंसान के आसपास रहने में से। इतना कंपटीशन कुछ भी वो कर ले। अजीब पागल साइको औरत है भाई, हर एक चीज़ कॉपी करनी है इस औरत को। गुटका किंग को कहीं जो है खैर जनाब को खुद को नहीं मिल रहा है, वो क्या ही गुटका किंग को रोल दिलवाए। ब्रांड हम है अच्छा एक्टर, हम बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आज जो है हम बहुत बड़े एक्टर बन गए हैं। अच्छा ये इसका जो बेबी गुटका किंग को बीच में बोलती थी ना, ये उसने अपनी दोस्त का भी कॉपी मारा, जिसको दोस्त समझते ना, सीरीज देख रही थी अविनाश का, तो वो अपने पति को बेबी बोलती रहती है। हालांकि है ये दोनों ही है, सेम टू सेम ही है, मुझे तो कोई खास फर्क लगता नहीं है इसमें और उसमें। हालांकि वो थोड़ा बहुत ठीक है, बट ठीक मुझे तो सेम ही लगती है, कुछ ज़्यादा नहीं, वो भी फेक ही है वो। तो वो अपने पति को बेबी बुलाती है, तो ये भी अपने पति को बेबी बुलाने लगी थी, मतलब हर किसी से। और ये जो फ्रेंड्स करती है ना, ये तारक मेहता से कॉपी मारा है। टप्पू सेना जो है फ्रेंड्स करती थी ना, ये तो अब मेंटली अभी टप्पू सेना ही है। टप्पू सेना का भी इनके जैसा ही है, मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख लेना। वो भी उनकी खाली शरीर ही बढ़ता जा रहा है, उम्र ही बढ़ रही है, दिमाग तो वही बचपन ही में अटका है, अभी भी खाली टेंट लगाते रहते हैं सोसाइटी में। फ्रेंड्स टप्पू सेना ये करेगी, टप्पू सेना ने ये ऑर्गेनाइज किया है, मतलब काम धंधा करने की उम्र में ये सब जो है आवारागर्दी करते हैं, टेंट लगाते रहते हैं। तो भालू आपी का भी सेम ही है, डायलॉग भी कॉपी कर लिया, और टप्पू सेना की तरह जो है दिमाग अभी भी 7-8 साल के बच्चों वाला ही है भालू आपी का। इसने ना सबका ही थोड़ा सब कुछ कॉपी करा है। टप्पू सेना का डायलॉग, भाभी के जो है बहुत भाभी की तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें, और दूसरा सौरव जोशी की तरह एक आइडल फैमिली दिखाना कि एक सिंपल सी साधारण सी मिडिल क्लास फैमिली है। सौरव और भालू अभी सेम है, सौरव भी जो है, लेकिन सौरव के केस में एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि वो कुणाली और पीयूष जो है ना,
भले उसको उसने ब्लॉग में दिखाता है अपने फ़ायदे के लिए, वो सब करता है, बट जो घर बना रहा है जो भी है उसमें जितनी हिस्सेदारी उसकी है सौरव की, उतनी ही हिस्सेदारी कुणाली और उसके परिवार की है। कुणाली और परिवार को जो है जहाँ पे वो रहते हैं उसके टॉप स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ाई के टाइम पे वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ हरकतें उसकी अच्छी नहीं लगती, जैसे कुणाली को चिपका देना टेप से, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कुणाली जो है वो जोक के नाम पे बदतमीज़ बन गया है, आप अगर नोटिस कर रहे हो तो, कि उसको लगता है कि वो सिग्मा बॉय क्या कहते हैं, वो सब रील्स बनती है ना, तो जब वो रिएक्ट करता है कुणाली ना, तो अब वो और ज़्यादा करने लग गया है। अब जो और ज़्यादा कर रहा है ना, तो बदतमीज़ी जैसा लग रहा है। बट यस, बात ये है कि जब उनका हिस्सा देने की बात है तो भाई वो बराबर देता है, अब बराबरी से उनको रखता है, और इसकी तरह इतना वो नहीं करता है जितना भालू अपी ने रिजा का हिस्सा खा गई, रिहान का हिस्सा वो नहीं किया उसने। लेकिन एक बात तो है कि वो भी अभी अपने आप को रिलेटेबल रखने के लिए ना फेक मिडिल क्लास बनते हैं, जैसे स्टील की थाली में खाना हो, और जैसे मिडिल क्लास, लाइक पहले थे ये मिडिल क्लास, अब जो है वो मिडिल क्लास नहीं है, वो करोड़पति है। मतलब टॉप जो क्रिएटर्स है ना जो इंडिया में कमा रहे हैं उसमें से एक है वो सौरव जोशी, लेकिन उसको पता है कि सेल क्या होगा, मिडिल क्लास रिलेटेबिलिटी, यही तो सेल होता है। भालू आपी को भी पता है, भालू आपी खुद करोड़पति है, लेकिन फ्रेंड्स ये कैसे करूँ, फ्रेंड्स वो कैसे करूँ, जानबूझ के। अब एक और आ गई है नई टीवी एक्ट्रेस आ गई, वो भी मिडिल क्लास होने का नौटंकियां कर रही है, विन्नी अरोरा धूपड़, जो धीरज धूपड़ की वाइफ है। धीरज धूपड़ जिसने बहुत सारे टीवी शोज की है, कंटिन्यूस वो जो है शोज करता आ रहा है, उसकी बीवी भी हाउसवाइफ की तरह वो, क्योंकि उसकी टीम जो है ना वो बता दिया है कि मैडम मिडिल क्लास दिखना है। तो पहले क्या था, यूट्यूब पे क्या चलता था ना, लेविश लाइफस्टाइल लोग अपनी दिखाते थे, फेक सब कुछ की, मेरी कार है, मेरे पास वो है, चाहे भाड़े का है, तो लोगों को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि अरे वाह ऐसा ऐसा होता है। अब लोगों को वो नहीं चाहिए, अब लोगों को ऐसा चाहिए कि मेरे जैसा होना चाहिए, जैसा मेरी जिंदगी है वैसा होना चाहिए। तो ये लोगों ने ना नौटंकियां शुरू करना कर दिया है मिडिल क्लास का, जैसे मैडम करती है ना बीवियां ऐसे यही सब करती है ना। तो रिलेटेबल रहना है तुम्हें, बात ये है। तो वो वाला सीन, अब देखिए बहुत सारे लोग जो है मेरी सब्सक्राइबर के बहुत सारी जो है उनका कुकिंग का चैनल है, ठीक है, तो गलती कहाँ पे होती है, वैसे परफेक्ट रेसिपी सब कुछ सही है, तो मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ये नहीं इन पे व्यूज़ है, ऐसा है। गलती वहाँ पे हो रही है कि जैसे बाकी लोग करते ना परफेक्ट दिखाते हैं। अब देखो शेफ़ लेवल का है, या तो एक समय था ना कुकिंग का, कब चलता था 2000, चलता तो अभी भी है, ज़रूरत अभी है, बात वो है कि जो बड़े बड़े नाम बन गए ना उनके ही अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। कविता भरत हो गए, शेफ रणवीर ब्रार, ये सब इनके जो है नाम बन गए, तो इनके अच्छे खासे व्यूज आते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं ना, उनकी तरफ परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जैसे इनका वीडियो है परफेक्ट वैसे हम करते, तो उनकी ना पूरी टीम होती है उनके पास, वो सब वीडियो एडिटिंग के लिए सबके लिए, और खाली वो चॉपिंग वगैरह भी, मतलब क्या होता है कि थोड़ी बहुत वो कर देते हैं, बहुत सारे कट्स रहते हैं, सब कुछ वो नहीं करते हैं। आपको सब कुछ खुद से जब करना है तो आप जैसा कर रहे हो वैसा दिखाओ ना, इम्परफेक्ट है तो है भाई, हर गृहिणी या जो भी गृहिणियाँ आपको देखेगी ना उनको भी ये सब करके नहीं मिलेगा, उनको भी करना पड़ेगा। तो जो भी परेशानियां हो रही है, जो भी दिक्कतें आ रही है, वो सब दिखाओ, मैं तो बोलती हूँ परफेक्ट मत दिखाओ, जो दिक्कतें आ रही है उसको दिखाया। अब इससे क्या है ना कि आप भेड़ चाल भी नहीं चल रहे हो, दूसरा कि आप फेक भी नहीं कर रहे हो। भाई दिक्कत आई नहीं, परफेक्ट बना, जैसा कलर दिखता है। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं रेस्टोरेंट से, फिर वो थंबनेल के लिए वो करते हैं, तो वो भी आपने नहीं किया। तो आप लॉयल भी हो, आप अपना काम भी कर रहे हो, और जैसा है वही दिखा रहे हो, तो वो दिखाना चाहिए। अब ये जो है ना इनकी टीम इनको समझा देती है, ये भालू आपी की टीम स्वार्थी है ना मैडम, और भालू आपी को समझाने के लिए सबको समझा दिया, जितने भी भाई वो करोड़पति है, वो मिडिल क्लास, उनके पास है नौकर चाकर सब लेकर आ सकते हो, ब्लिंकिट भी है, ये जहाँ पे ये लोग जाते हैं डीमार्ट रिलायंस में, घर पे डिलीवरी कर देते हैं वो। और गोरेगांव अंधेरी में तो भाई तुरंत सेम डे मिल जाता है तुमको, खाली नौटंकियां करने के लिए कि हम भी मिडिल क्लास है, हाउस वाइफ है, वो रिलेटेबिलिटी के चलते, समझे। तो ये चाहे मैडम हो, चाहे भालू आपी करे, चाहे सौरव करे, चाहे ये विनी करे, सब नौटंकी बाज है। कोई नॉर्मल मिडिल क्लास है भाई तो समझ भी आता है कि वो सच में मिडिल क्लास है। अब तो इनको नौटंकियां करनी है मिडिल क्लास बनने की, ताकि मिडिल क्लास रिलेट कर पाए इनसे, क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग हैं, राइट। सुपर रिच ये खाली 10 या 20% में आते हैं। मतलब सुपर रिच और अपर मिडिल क्लास 20% है, बाकी जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, कुछ तबक। तो वही बात है कि आप कुछ रेसिपी बना रहे हो ना, तो उसमें भाई जो है वैसा दिखाओ। दूसरी बात ये कि म्यूज़िक मत लगा दो, अपनी आवाज़ से जो है रिकॉर्ड करो उस चीज़ को। बाकी तो मैं हूँ आपके लिए, मैं गाइड करती रहती हूँ जिन जो बनाते हैं, तो उनको तो आप द कॉफ़ी भी 1 पे मुझे मैसेज कर देना, कुछ ऐसी हेल्प चाहिए तो मैं तो हूँ ही हूँ, ठीक है ना। खैर
हम बात कर रहे थे कि भालू अपी इतना इतना कॉपी करती है इसका, बस चलो तो एक्टिंग में भी गुटखा किंग को डाल दे। वैसे एक्टिंग नहीं हो पाती गुटखा किंग को, ये मामले में उसके भाई भाभी से बेहतर नहीं कर सकते, जितना वो लोग पकड़े भी नहीं जाते इतनी एक्टिंग करते हैं। अब जो भालू अपी ने ईदी ली थी ना, अब ईदी की क्या ही जरूरत, इतना दिन हो गए खाली कंटेंट के लिए वो ईदी ईदी वाला जो ड्रामा करा था भालू आपी ने। गुटखा किंग के साथ वो जब गई थी ना तब सारा सामान उसने ले लिया था, गुटखा को भी पता है, लेकिन वो एक्टिंग कर रहा था। अब गुटखा जो है ना वो पहली बार आ गया, भालू आपी ने समझा दिया कि रिएक्शन देना, रिएक्शन तो लिया ही नहीं, तो गुटखा वापस से बाहर गया। अरे ये मेरा ले लिया है, वाह इसे लिया ना, इसे लिया ना, मुझे पता था तुम कुछ लोगे ही लोगे। तो उससे एक्टिंग नहीं हो पा रही है, उसके एक्सप्रेशन जो है ना वो साफ साफ बता दे रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, इसको सब पता है। तो ये अच्छे एक्टर्स नहीं है, ये गुटकी तो है बहुत बड़ी एक्टर, लेकिन गुटका जो है वो अच्छा एक्टर नहीं है, पकड़ा जाता है। प्राण मैं देसी हो, दिल से देसी, लेकिन सीके वाले टी शर्ट पहन रहा हूँ आजकल, सब ब्रांडेड चीज़ है फ्रेंड, मैं बहुत ज़्यादा जो है देसी इंसान हूँ। तुम खुश हो? बहुत खुश है। अब फिर ठीक है, मैं भी खुश हूँ, मेरे घर वाले भी खुश है, मुझे यही चाहिए ज़िंदगी में। फ्रेंड्स, ईद रमज़ान चला गया, सब कुछ हो गया, रोज़ा नहीं रख पाए, अब जो है हम आपको रेगुलर रूटीन ब्लॉग दिखाएंगे। रेगुलर रूटीन ब्लॉग में क्या होगा, रमज़ान में जो है मंगोड़े भजिए तल रही थी, अब रेगुलर रूटीन ब्लॉग में वही नौटंकियाँ करेगी कि नहीं बना पाई। 36 साल की औरत को शर्म भी नहीं आती है कि कुछ इससे बन नहीं पाता, प्राउडली दिखाती जो है जैसा है वैसा है। जादू। और बार बार हर दिन तबीयत खराब नहीं प्रिंसू, तबीयत अगर सही रहेगी तो बनाएंगे, रे मत बनाया कर, कौन सा एहसान कर रही है बहन तू, तबीयत खराब है कर करके। एक तो तबीयत खराब भी है, दूसरा ब्लॉग बनाना भी है, कौन ऑडियंस के पास ढेरों ऑप्शन है, कोई नहीं बोलता है इसको कि भाई बनाओ बनाओ बनाओ, लेकिन वही अपने डिलुलू वर्ल्ड में रहती भाभी की तरह। अच्छा ना, इसने एक सनस्क्रीन सेल करी है जो कि मैंने कमेंट्स पढ़े कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए मतलब सही नहीं रहती। अब देखो उस बात में कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ इनको उस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। अगर ये हेयर रिमूवल क्रीम जो होती है ना वो फेस पे लगाने के लिए ऑडियंस को बता सकती है, तो ये तो सनस्क्रीन है। फिर इसकी भाभी ने उसके प्रेगनेंसी के टाइम पे एक प्रोटीन पाउडर प्रमोट किया था, ये बिना बताए कि वो जो है वेज है नॉन वेज है, उसमें फ़िश जो है उसके एग्स का कुछ यूज़ किया जाता है, वो बताया नहीं था, सबको ही जनरली बता दिया कि यस गाइस ये ले लो, मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इनका ये अच्छा रहता है कि मैं भी यही यूज़ कर रही हूँ। भालू अपने ने कम से कम 4-5 अलग अलग ब्रांड के सनस्क्रीन प्रमोट कर रखे हैं, पापा अर्थ, फिर ये एक और हो गया घाव का हो गया, उसके पहले भी अभी बीच में ही कुछ जो है हिमालय का भी करा था। तो 3 तो मुझे मुँह ज़बानी याद है, और भी 2-3 हो तो याद नहीं है मुझे, लेकिन 3 तो मुझे अच्छे से याद है। और अब ये बोल रही है कि मैं भी यही वाला यूज़ करती हूँ फ्रेंड्सू, आप भी लगा लीजिए। आपको तो पता ही है फ्रेंड्सू, बाहर जाएंगे तो जो है चेहरा पूरा झुलस जाता है। पहले तो अपने पति को लगा सनस्क्रीन, देख पूरा चेहरा झुलस गया है उसका जो है धूप के मारे, तो उसको लगा पहले, बाकी बाद में सबको बेचना। और खुद जो है हेवी लाइट्स के नीचे खड़ी रहती है, दुनिया भर के फिल्टर्स यूज़ करती है, सारे दाग धब्बे छुपा देती है और हमको बताती है कि मेरी स्किन इसीलिए इतनी फ्लॉलेस है, और हाथ पे रगड़ कर तो ऐसे दिखाती है जैसे कि ये बहुत बड़ी मॉडल हो। अरे भालू आपी, इतना कुछ लगाने के बाद भी आपके डार्क सर्कल छुपाए नहीं छुप रहे, और आप बाकियों को सेल कर रही हो कि मैं भी यही कर रही हूँ, तुम ये कर रही हो, तो फिर तो बुरा बहुत हाल है तुम्हारा, फिर तो ये लेना ही नहीं चाहिए। बहुत बुरा हाल है फिर तो भालू आपी। और इनिशिएटिव बता रही थी कि बहुत सारे बच्चों को जो है पढ़ाते, देखो अच्छी बात है, ब्रांड इनिशिएटिव तो अच्छी बात है, लेकिन जो ये क्लेम करते हैं ना, ये तो मुझे नहीं पता शिक्षा का। तो एक जो ब्रांड क्लेम करती है कि वो हर ऑर्डर को पौधे से लिंक कर देती है, महा झूठे है। पिछले 4-5 साल से वो अगर पौधा ही ग्रो कर रहे थे जितना वो बेच रहे हैं, तो भाई हर जगह पौधे ही पौधे होते। तो ये खाली ये बेवकूफ़ बनाने की एक निंजा टेक्निक रहती है। अब एक यूट्यूबर है, ठीक है, एक यूट्यूबर है, उसने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, घड़ी लॉन्च करी, मेड इन चाइना, मतलब खाली लेबल लगा दिया मेड इन इंडिया, हालांकि सारा ही जो भी मटेरियल है सब कुछ चाइना का, सस्ते में एकदम बन जाती है, और उसकी बहुत ज़्यादा तगड़ी ऑडियंस है। तो उसने एक अपनी घड़ी लॉन्च करी, ठीक है, 5000 की, जो घड़ी 700-800 में मिल जाए वो 5000 उसके लिए। और जैसे ही लोगों ने खरीद कर रिव्यू दिए तो उसका धड़ाधड़ वो नोटिस से भेजने लगा कि कैसे तुमने बुरा बोल दिया। तो ऐसा होता है भाई इनका, ये खाली ना इमोशनल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इनका तो बढ़ गया है कि इमोशनल कर दो मेड इन इंडिया, हालांकि होता नहीं है, खाली लेबल लगा देते हैं। तो ऐसा इनका चलता रहता है भाई। अब वो इनिशिएटिव भी वैसा ही मुझे तो लगता है, क्योंकि 5-6 साल से ब्रांड है, तो अगर हर एक ऑर्डर पे कितने ही ज़्यादा वो क्लेम भी करते कि इतना उन्होंने मतलब बनाया है बिजनेस, तो अब तक तो पौधे ही पौधे हर जगह होने चाहिए थे, तो मुझे तो कहीं दिखते नहीं है।
और सोचो कितनी हंसी की बात है, ये जो बोल रही थी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसने खुद ने अपनी बहन की पढ़ाई हराम कर दी, खराब कर दी, फ्यूचर खराब कर दिया, ये बोल रही है कि ये ब्रांड जो है उसका इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगता है मुझे। हिपोक्रेट औरत, शर्म कर ले थोड़ी सी तो। अच्छा, भालू आपे को खुश करते करते गुटके का एकदम वो कहते हैं ना घाणी में जब। अब देखो हमारे इधर ना कॉटन का ऑयल यूज़ किया जाता है, मतलब कॉटन जो रहता है ना बहुत ज़्यादा उत्पाद होता है गुजरात में, ठीक है। तो कॉटन के जो बीज रहते हैं ना जिसमें से तेल निकाला जाता है, तो उसके बाद ना एक एक केक टाइप का, केक मतलब कि वो, अरे उसको क्या कहते हैं, कॉटन का खोड़ कहते हैं बेसिकली उसको। तो जो खोड़ होता है ना वैसा गुटका किंग बन गया है, सारे बाल झड़ गए, झुलस गया पूरा। तो हम बहुत आते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ करते करते। अच्छा, सबसे हंसी का भाई पता है, बड़ों के नाम पे इनके साथ कौन जाता है, गुटका किंग, रिहान, कृष्णा और रिजा। डॉक्टर के वहाँ पे भी जाता है, अकेले नहीं जा सकते, दोनों पति पत्नी सब जाएंगे। पेटी खाला या शर्मिली नहीं जाएंगे, उसका भी एक रीज़न है। वो इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो जाएंगे फिर मैडम को बुरा लग सकता है कि उसके टाइम पे तो गए नहीं थे, अब क्यों जा रहे हैं। तो वो वाला सीन है भालू आपी के साथ। और शर्मिली खुद भी ना जाए, शर्मिली को अपनी पड़ी, हम नहीं आएंगे भाई, खिला देंगे बच्चे को, के साथ खेलना तो खेल सकते हैं, अब जाना आना हम नहीं जा सकते भाई। शर्मिली किसी के हाथ नहीं है कि भाई शर्मिली बेगम को खाली अपनी पड़ी है, बाढ़ में जाओ तुम, बहू भी बाढ़ में जाए, बेटी भी, हमको कुछ नहीं करना, हमारा जो है वो कंफर्ट बने रहना चाहिए। तो वो गए थे, अब भी जस्ट उसने बोला 5 मिनट पहले कि डॉक्टर ने बोला है मैदा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, प्रोटीन का ध्यान रखना है। कोई इतना गवार गधा कैसे हो सकता है कि जो चीज़ के लिए मना किया जाए वही किया। तुरंत नीचे उतर कर जो है मोमोज खाने लगी। मोमोज में रागी के आटे का बनता है मोमो कि गेहूं के आटे का बनता है, इसको इतनी अकल नहीं है। वो जो चटनी है जिससे तीखा तीखा जो रहता है, इतना कलर उसमें ऐड किया जाता है सब कुछ, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तीखी चटनी मैदे से नहीं, मोमोज से नहीं, क्योंकि वो स्टीम किए गए हैं ना, इसके अकॉर्डिंग जो स्टीम की जाए चीज़ें चाहे मैदा क्यों ना हो हेल्दी रहती है भालू आपी के अकॉर्डिंग। उसके बाद लिट्टी चोखा खाया, उसके बाद कॉफ़ी पिया, उसके बाद घर आकर वापस से खाना खाने में क्या बना है, हमको खाना दे दो। अब मुझे पता था जैसे ही डॉक्टर बोलेंगे ना कि ये वजन बढ़ गया, तुरंत भागेगी। ऐसा नहीं कि रोज ध्यान रखेगी, ना 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 ना, अब कल से वैसी की वैसी अगला ब्लॉग आएगी ना वापस से, आज ही खा लेते, आज ही खा लेते, ऐसा ये पिछले कितने सालों से बोले आज लास्ट बार, तो लास्ट बार इसका आता नहीं है, तो वापस से वही करेगी। सोचो डॉक्टर ने मना किया मीठा मत खाओ, तुरंत रात को शाही टुकड़ा, क्या जरूरत थी भाई, ऐसा क्या कंटेंट की भूख, फट जाएगी किसी दिन तू धड़ाम करके। माँ बेटी राउंड मारने गए, एक एक राउंड मार के थक गए दोनों के दोनों। पेटी खाला खाली राउंड मार रही है, जिनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है वो राउंड मारे। वैसे ज़रूरत तो ठीक है भाई, चलना वगैरह चाहिए, लेकिन पेटी खाला को मुझे नहीं लगता बेचारी को काम कर करके इतनी ज़्यादा ज़रूरत। जिनको ज़रूरत है वो कर नहीं रहे, और धीरे धीरे अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं रहती, चाहे खाना हो चाहे एक्सरसाइज हो, हर एक चीज़ का समय रहता है, हर एक चीज़ जो है मात्रा में करनी चाहिए। अब मुझे इसलिए पता था क्योंकि मेरी एक दोस्त ना एकदम सेम भालू आपी जैसी है। अब वो कोई मोटिवेशनल वाला वीडियो देख लेगी ना तो बोलेगी आज से तो खत्म, अब इंस्टाग्राम चलाऊंगी ही नहीं, अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगी, सब कुछ कर देगी। 3-4 दिन सब ठीक रहता है, वापस से आ जाती है, फिर वापस से जो है मुझे रील भेजेगी, अरे ऐसा। फिर बोलेगी मेरा वजन बढ़ गया, अब तो मैं जिम जाऊंगी, मेंबरशिप भी ले लेगी, सब कुछ कर लेगी, जिम जाएगी, लेकिन फिर थोड़े दिन जाकर फिर थक जाएगी। जब लेग डे आता है ना उससे नहीं हो पाता तो फिर छोड़ देते, अरे नहीं भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वैसे सेम भालू, लेकिन वो टैलेंटेड लड़की, वो अच्छी है, मतलब हाँ वो वजन उसका नहीं है, बट उसको लगता है थोड़ा बहुत ही वो होता है ना, तो उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसका वैसे वाला सीन है। ऐसे अच्छी बच्ची है, उतनी वो नहीं है, थोड़ा इंस्टाग्राम बहुत वो उसको वो एडिक्शन है, वो इंस्टाग्राम का रील देखने का, बहुत रील देखती हूँ मैं, कितनी बार उसको समझाती हूँ कि भाई रील्स मत देखा करो, रील्स जो है ना सच में नहीं देखनी चाहिए ज़्यादा। अब रील्स देख 4-5 रील देखो फिर ना आपको आदत आदत लग जाएगी। लंबा वीडियो जो है ना, मूवी देख लो, लंबे वीडियोस देखो यूट्यूब पे कहीं पे भी, रील्स नहीं देखनी चाहिए, वो शॉर्ट रहती है और आपका जो है ना वो फिर आप फोकस नहीं कर पाते किसी भी चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ें देखते, तो रील्स नहीं देखनी चाहिए इतनी ज़्यादा। भालू अपी ने ना गुटका किंग के लिए नाश्ते में वो कच्चा पक्का अंडा बनाया था और खजूर भेजे थे 4-5। मुझे पता था गुटका किंग यही बोला, बहुत अच्छा क्या नाश्ता इतना अच्छा था, क्या बताओ भला। कितना झूठा आदमी है, मतलब ठीक है तुम्हें जरूरत है पैसों की, तुम चापलूसी करोगे तभी मिलेगा, बट इतनी चापलूसी, खाली वो भेजा उसमें भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और फिर बेटी खाला अभी वहाँ पे थी, बेटी खाला ने सारा नाश्ता बनाया। बेटी खाला की तो बेचारी जुल्म हो रहा है एक तरीके का, पहले नीचे बनाएगी फिर ऊपर बनाएगी, रात का भी खाना नीचे ऊपर, कितना परेशान करा। ऐसा नहीं कि एक नौकरानी रख लेना। प्रिंसू घबराहट होती है गुटका किंग से, आपको तो पता ही है प्रिंसू। जब गुटका किंग को गिफ्ट दे रही थी ना तो गुटका किंग कहता देखो ये कोई जरूरत नहीं है,
तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत काफ़ी है और मुझे पता है कि तुम जो है इस हालत में अभी ये सब कर रही हो, इस हालत में कर नहीं रही, कंटेंट के लिए कर रही है, क्योंकि कुछ है नहीं करने के लिए। और क्या हालत प्रेग्नेंट है कि बीमार है, कि क्या उसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई है। कितनी सारी हिना खान, ताहिरा कश्यप, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि कैंसर से लड़ रही है, फिर भी इतनी स्ट्रांग होकर दुनिया के सामने भाई मोटिवेट करती है। ठीक है ये बीमारी बहुत वो है, बट फिर भी वो कितना मतलब मोटिवेट करती है और अपना काम करती है हौसले के साथ। और ये प्रेगनेंस हो गई, बहुत पता है हालत, अरे क्या कौन सी जानलेवा बीमारी है क्या ये कोई प्रेगनेंसी, पागल आदमी। गुटके ने तो हद कर दिया, मुझे लगता है एक दिन मैडम को भी पीछे छोड़ देगा ये, इतनी बुटलिकिंग जितनी करता रहता है भालू अपी, और हर चीज़ कर देंगे। ठीक है इन दोनों की एक्सपेक्टेशन रखती है, उसको पैम्परिंग चाहिए कि मुझे फूल दो, मुझे ये दो, गुटके को ये रहता है कि मौजा ये दे गाने दे, और जब देती है इसके कोई वैसा जरूरत नहीं है, प्यार ही काफ़ी रहता है। जरूरत नहीं होती तो देनी ही नहीं पड़ती थी, ज़रूरत है तभी तो दे रहे। और तुम ज्ञान मत दो, जो चीज़ कर ही नहीं रहे उसको लेकर ज्ञान ना ही दो तो बेहतर ही है, झूठा आदमी। छोड़ो हमको क्या करना है, अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।